नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन की। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पढ़ाने के बाद कि ये लेक्चर में यानी जो आज का लेक्चर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक, पेज नंबर 56, ठीक है, पेज नंबर 56 और 55 से लेके 56 पर एक सवाल दिया हुआ है। ठीक, सवाल पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी बुक से आपकी यही है, ठीक है ना। इसी से सवाल पहले हम करते हैं, फिर उसके बाद नीट और जेईई के सवाल लगाएंगे। सवाल है इसमें 3.2 द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर 3.19 जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। ये सवाल है और उसके जो ऑप्शन है 1 2 3 4 इनके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक, तो सवाल यहां पर भी लिखा हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ दे रहे हैं और उसके बाद सवाल हम लोग देखते हैं क्या है सवाल। ठीक है, और सवाल में क्या पूछा गया और हम लोग क्या इसका जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि एक्सटी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन यानी दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं, लड़के कहां, ये बच्चे हैं ना, दो बच्चे ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल। वो कहां से वापस आ रहे हैं, अपने स्कूल ओ से कहां जा रहे हैं, अपने घर की तरफ, टू देयर होम्स। पी एंड क्यू, ये पी है और ये क्यू है, रेस्पेक्टिवली शब्द लगाया गया यहां पे, देखिए रेस्पेक्टिवली, इस पे भी जरा सा गौर करिएगा। अब आगे चल रहे हैं, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में बताया गया। चूज करेक्ट एंट्रीज इन, ठीक, द ब्रैकेट गिवन बिलो। जो यहाँ पे जो दिया हुआ है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, आप किसको टिक करेंगे। जैसे पहले में है ए या फिर बी, ठीक, लाइव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी या ए। अब सवाल समझिए, सवाल में पूछा गया है कि ये ए या फिर बी, ठीक है ना, ये या फिर बी। पहले अब सवाल को करने से पहले कुछ चीजें और हम कर लें। देखिए ये रिस्पेक्टिवली बोला गया, पी का घर कहां है, यानी ए का घर, ए का घर कहां है, पी पॉइंट पर, ये है ए का घर, यहां लिख दीजिए। यहां क्या हो जाएगा, बी का घर, बस समझ, हाउस ऑफ, ये होम है इसका, ये ए वाले का, और ये पी पॉइंट पर। ये देखने से नहीं पता चला कौन, यहां पर है स्कूल, ये बना लीजिए, यहां पर क्या है भैया, स्कूल है। किसका घर पास है, ए का घर पास है स्कूल से या बी का, कौन पास में रह रहा है, ए या बी। स्कूल के पास देखिए लिखा ना, यानी कौन स्कूल के समीप रहता है, पास रहता है, क्लोजर है, ए या बी। इसमें तो कहीं इसमें ग्राफ ये वाली लाइन तो देखने का कोई मतलब है नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया कि कौन कहां पास में, यानी ए। इसका इसमें आंसर क्या टिक कर देंगे, ए, इसको टिक करेंगे ए, पहले में ए। यहां पे देखिए बड़े ध्यान से, ए लाइफ क्लोजर टू द स्कूल देन बी, यानी ए जो है बी से, ठीक ना, पास है ना, ए स्कूल के पास है बी की अपेक्षा, इसका मतलब यही हो गया। अगले सवाल में बोल रहे हैं कि ए या फिर बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी या फिर ए। कौन स्कूल से घर जाने के लिए, है ना, पहले निकलता है, अर्लियर देन बी या ए। कौन स्कूल से घर जाने के लिए, ये घर जाने के लिए मतलब पूछा गया नहीं, स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी या फिर ए। ठीक, तो आप बताइए, अब यहां टाइम देखकर, अब यहां टाइम की बात चल रही है ना, पहले निकलता है कौन इस यहां से, ये दोनों लाइन देखनी होगी, ए वाली और बी वाली। ये लाइन है बी के लिए, बी का घर कहां है, यहां, और ये लाइन कहां है, ए, और ए का घर कहां है, यहां। अब बताइए स्कूल से कौन घर पहले निकल गया। तो आप जब लाइन देखेंगे तो ये देखिए, ये जब स्कूल से निकला तो ये देखिए टाइम निकलता जा रहा आगे, यानी ये देखिए टाइम, मतलब ये जब यहां था तो इसका टाइम ये यहां, इसका टाइम ये। बी वाला क्या है, रुका हुआ है, यानी अभी बी वाला रुका हुआ है, बी वाला कहीं नहीं जा रहा है। ये देखिए ग्राफ में क्या है, ये यहीं पर है आराम से एकदम, ये आगे बढ़ता जा रहा है। ये ए वाला क्या कर रहा है, ये ए वाला क्या कर रहा है, यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया। ये देखिए ऐसे ए वाला चलता चला जा रहा है। अब कहीं जाके बी वाला निकला, तो कौन स्कूल से पहले निकला, यानी ए वाला पहले निकला। किससे पहले निकला, बी वाले से। इसमें ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी, ये बात समझ में आ गई।
अगला सवाल है ए या फिर बी वॉक्स फास्टर देन बी या ए, कौन तेज चल रहा है। अब ये सवाल आया कि कौन तेज चल रहा है, तो जरा देखते हैं। ये देखिए यहां से, ठीक, आप देख पा रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये देखिए अगर इसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा टी बनाएं तो आप इतने दूर का देखिए यहां पे, ठीक है ना, ये और ये यहां से यहां तक, ये मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स, या यहां से मान लेते हैं पूरा, यहां से चलिए यहां से ये डेल्टा एक्स, तो ये टाइम कितना लगा रहा है डेल्टा टी। चलिए अब इसमें देख लेते हैं बी वाले में, ये अब यहीं पर देखिए ये यहां से, जहां आप इन्हें ए वाले को कंसीडर किया कि ए वाला कुछ दूर चला गया, तो बी वाला भी उतनी दूर गया, तो कितने टाइम में गया, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम में, यानी इसको कम समय लग रहा है। सेम दूरी तय करने में इसको क्या लग रहा है, कम समय, डेल्टा टी डैश। तो कौन तेज चल रहा होगा, यानी ये पहले बाद में निकला, बी वाला बाद में निकला और सेम दूरी तय कर लिया जितना ए ने चला था और कम टाइम में चला, तो कौन तेज चल रहा है, बी वाला तेज चल रहा है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, बी वॉक्स फास्टर देन ए, बी वाला तेज चल रहा है, किससे तेज चल रहा है, ए से, ठीक है ना, बी वाला तेज चल रहा है, किससे तेज चल रहा है, ए से। अब अगला सवाल है ए एंड बी रिच होम सेम, ए एंड बी यही है ना, एट द सेम, हाँ, ए एंड बी रिच होम एट लगाना भूल गए हम, एट लगाना हमने भूल गए, यहां लगा लीजिए एट, ठीक, एट दिस, एट दी, फिर ब्रैकेट में सेम या फिर डिफरेंट टाइम। बताइए ए बी सेम टाइम पे घर पहुंच रहे हैं या फिर डिफरेंट टाइम पे घर पहुंच रहे हैं। चलिए जरा देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए ये वाली लाइन, ये बी का घर है ना, ये इसको आप आगे बढ़ाइए और ये देखिए इसको आगे बढ़ाइए। जब आप इस पे ये आप खींचेंगे तो आप क्या पा रहे हैं, ठीक, ये देखिए यहां पर एक लाइन सीधी खींच दीजिए, एक लाइन सीधी खींचिए, अच्छा हाँ लगभग दोनों क्या होंगी, कट करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये देखिए इस पॉइंट पर जब पहुंच रहे हैं तो ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पर घर पहुंच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पर घर पहुंच रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ग्राफ का जो एंड है हमने ज्यादा दूर तक बना दिया है और इसमें बहुत सही बनाया गया है, ठीक है ना, इसमें भी तो वही बनाया गया है, इसमें भी वही बनाया गया। तो यानी ये क्या हो जाएगा, दोनों ए एंड बी रिच होम एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर घर पहुंच रहे होंगे, ठीक है ना। इस बात को समझ में आ रही बात, ये कैसे सेम टाइम पर, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है डेल्टा टी और डेल्टा एक्स, आप देखिए यहां से यहां तक, जब ये देखिए ये यहां से यहां, मान लेते हैं कितना टाइम लगा, एक नया डेल्टा टी ले लें, डेल्टा टी डबल डैश, तो दूरी कितनी तय हो गई इसकी, ये यहां से यहां तक ये हो गया, और इतने ही टाइम में ये अपने घर पहुंच गया। देखिए घर ये पहुंच गया, ये अपने घर पहुंच गया और ये अपने घर, यानी इस पर एक लाइन ड्रा करिए और इस लाइन को इधर से मिलाइए तो आप पाएंगे कि ये लाइन यहां कट करेगी और ये लाइन यहां कट करेगी। तो ये लाइन अब आप सीधे खींचेंगे तो आपको पता चलेगा टाइम दोनों का सेम है। टाइम क्या है, दोनों का सेम है। मतलब ये कि यानी टाइम सेम का मतलब ये नहीं है कि यानी ये जो दूरियां अलग अलग तय हो रही हैं, यानी ये डेल्टा एक्स दूरी चल रहा है और ये दूसरा डेल्टा एक्स दूरी चल रहा है, यही तो हम कहेंगे। इसमें मतलब ये 10 मीटर तो ये अगला 20 मीटर, लेकिन ये जो 20 मीटर चल रहा है बी वाला वो बहुत तेजी से तय किया और उतने में ही वो घर पहुंच गया। मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का घर, ठीक, ये स्कूल है और ये घर इसका ए है और ये घर इसका बी, घर तो घर के तरीके बनाएंगे ना, स्कूल को स्कूल के तरीके बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये है स्कूल और यहां है भैया घर। अच्छा दोनों घर अलग रहा, कोई बात नहीं, घर है तो क्या हुआ, ये ऐसे, ठीक, ये घर में पहुंचना है इसको, ठीक, और ये यहां से निकला, कौन निकला पहले, ये वाला निकल रहा, तो इसको तमीज से बनाया जाए नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। ए वाला ये निकल लिया, ये निकल लिया, ये आराम से चल रहा है, एकदम धीरे धीरे आराम से चल रहा है अपने घर पहुंचने। मेरा क्या है, मेरा घर तो पास है, मैं पहुंच जाऊंगा, आराम से चल रहा है, चलते चले जा रहा है। बी वाला तुरंत यहां से निकला, बी वाला तुरंत यहां से निकला, ये इसको इधर बना दे रहे, इसी स्कूल से निकला और ये क्या किया, स्पीड इसकी बहुत तेज हो गई और जब ये जितने टाइम में घर पहुंच रहा उतने टाइम में ये भी घर पहुंच गया। मतलब अगर ये 10 मिनट, ये क्या पहले निकला है, ये रुका हुआ है, देख रहा, अच्छा तुम पहुंचो फिर हम आते हैं,
सवाल को समझिए, ये सवाल आपकी डेली लाइफ से ही जुड़ा हुआ, लेकिन देखिए फिजिक्स की भाषा में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिजिक्स का सवाल है ये, ठीक है ना। यानी ये स्कूल में आराम से भी बैठा देख रहा है, अच्छा तुम चले रहो, तुम चलो, आ रहे हैं अभी, आराम से वो पहुंच गया, पता चला कि हाँ भाई आधा किलोमीटर वो पहुंच गया। अब ये निकला, अब एकदम आनंद फानंद में निकला, बहुत तेजी से चला, किसी ने फोन किया, अरे तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, बहुत जल्दी चलो। अब ये भाई निकला और क्या किया, एकदम स्पीड पकड़ा और बहुत तेजी से पहुंच गया। अब क्या करेगा ये, यानी जितने देर में ये यहां से यहां गया उतनी ही देर में ये यहां से यहां पहुंच जा रहा है। ये बात इस लाइन की, जब इस पर एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो आपको पाएंगे, इस जहां पर ये कट पॉइंट, इसको यहां मिलाइए और इसको यहां मिलाइए, आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि एक ही लाइन पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस लाइन को एकदम एक साथ टच करेगा, ठीक। तो यानी क्या हो जाएगा, दोनों सेम। कह रहे हैं कि ए या बी ओवरटेक्स बी या ए ऑन द रोड वंस या ट्वाइस, कौन किसको ओवरटेक करेगा। जाहिर सी बात है, जो बाद में निकला है और उसी के साथ पहुंचना चाह रहा है कि जब वो 4:05 पर पहुंचेगा तो हम भी 4:05 पर पहुंचेंगे, भले 3 बजे छुट्टी हुई है। छुट्टी कितने बजे हुई है, 3 बजे, लेकिन ये निकला, मान लीजिए 3 बजे छुट्टी हुई, 3 बजे से निकल लिया। ये कब निकला, ये 3 मान लीजिए 3:30 बजे निकला है ना, ये थोड़ा बैठा था आराम आराम करके, और ये घर पहुंचा कितने बजे, 4 बजे। तो ये भी कितने बजे, 4 बजे, ठीक। ये भी कितने बजे पहुंचा, 4 बजे। तो कौन किसको ओवरटेक करेगा, जाहिर सी बात है जो तेज चल रहा है, बाद में निकला है, वो ओवरटेक करके तभी तो वहां पहुंचेगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, बी ओवरटेक करेगा। कितनी बार करेगा, एक ही बार तो कर रहा है, देखिए एक ही बार तो कर रहा है ओवरटेक, यानी बी किसको ओवरटेक कर रहा है, ए को ऑन द रोड, है ना। बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस, एक बार इसको ओवरटेक करेगा। यही सवाल जेईई मेंस में पूछ लिया गया था, ध्यान रखिएगा बात, यही सवाल जेईई मेंस में बनाकर पूछ लिया गया था, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इससे भी अब सवाल आ रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक। चलिए अब अगला सवाल है इसी में 3.3, हम सवाल पढ़ रहे हैं, आप इसको मिलाएंगे, एनसीईआरटी 3.3, ठीक। ठीक, सवाल पढ़ें। कहा जा रहा है इसमें पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56, वमन जो भी पढ़िए आप, वमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक, ऑन अ स्टेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, ठीक, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM and returns home by an auto with speed 25 km per hour. Choose suitable skill and plot the xt graph of her motion. सवाल कुछ समझ में, यानी एक महिला है, ठीक है ना, एक महिला है और वो अपने घर से, ठीक है ना, ये मान लीजिए यहाँ इसका घर है, इस घर से 9 बजे ठीक निकल जाती है, कहाँ, अपनी ऑफिस के लिए, ठीक है ना, और AM लगाया हुआ है, एम दिया हुआ ना, एम, ठीक, ये वाला एम लिखा हुआ है स्मार्ट, और कहां चली जाती, कहां जाती है, अपने ऑफिस, कामकाजी महिला है लग रहा है ना, ये अपनी ऑफिस में पहुंच गई, ठीक, अपनी ऑफिस में पहुंच जाती है, और ऑफिस कितना दूर है, 2.5 किलोमीटर, यानी ये यहां से यहां तक दूरी कितनी है, 2.5 किलोमीटर, ये ऑफिस की दूरी है 2.5 किलोमीटर, और पैदल चलकर जाती है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी वो महिला जो चल रही है, अब ये महिला है आपकी बात, ये महिला जो चल रही है बैग वैग टांगे, ये 5 किलोमीटर इसकी स्पीड है, 5 किलोमीटर पर आवर से, और ऑफिस पहुंच गई। और ऑफिस में वो कितने देर काम करती है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। भाई बहुत मेहनती है, वैसे भी बहुत मेहनती होती है लड़कियां और औरतें जो काम काज करती हो, तो वाकई में मतलब देखिए 5 बजे तक काम करी, काफी टाइम लगा है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद 5 बजे जब वो छूटी तो एक ऑटो पकड़ी और अपने घर पहुंची, ठीक, यानी दूरी तो वही है। अब यहां से वो कहां से जा रही, कहेंगे 3 पहिया वाहन से, यानी ऑटो से, ये देखा आपकी ऑटो, ऑटो में 2 पहिया दिख रहा है, एक इसके बदमा वाला होगा, ठीक है ना, ऑटो है ये। अब इसमें बैठ के गई, ठीक, अपने घर आ गई, और इस ऑटो की स्पीड है भैया कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर से,
बहुत सही। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्सटी ग्राफ इसके मोशन का बना के बता दीजिए। कौन सा ग्राफ? एक्सटी ग्राफ। पूरी कहानी क्लियर हो गई? एक्सटी ग्राफ बनाना है आपको, ठीक। चलिए देखते हैं क्या है एक्सटी ग्राफ। आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? एक्स चाहिए और यहां टाइम चाहिए। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे दूरी, यहाँ पे उसका ऑफिस है और ये है कितनी दूर पर, तो इसको इधर एक्स है तो ये है कितना, 2.5 किलोमीटर दूर, यहाँ है 2.5 किलोमीटर, ठीक। ये है इसका ऑफिस और ये घर से निकली कितने बजे? 9 बजे। और किस स्पीड से जा रही है? तो 2.5 किलोमीटर पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो यहां पर देखिए सवाल में बहुत ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं थी भाई, वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है, यही तो बताया गया। मतलब 5 किलोमीटर तय करती है 1 घंटे में, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसका मतलब क्या होगा कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चली जाएगी। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर तय कर रही है कितने में? 1 घंटे में, ठीक ना। तो बताइए 2.5 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा? 2.5 किलोमीटर, जाहिर सी बात है आधा घंटा, यानी 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट उसे लगेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहां मान लें कि ये 9, ठीक, एकदम 00, और यहां हम मान लेते हैं कि ये 9:30 पर वो पहुंच गई अपने ऑफिस, तो ग्राफ कैसा हो गया? ये थोड़ा और दूर बना दें, आधा घंटा, आधा घंटा यहाँ है, ठीक। थोड़ा ग्राफ देखने से मिलेगा। इसका मतलब यानी अपने वो ऑफिस पहुंची, ये इतना लहराते तो नहीं जाएगी, भले ही भाई मेकअप फोकस करके निकले लेकिन आराम से ही जाएगी, क्योंकि ऑफिस वाली महिलाएं, और ऑफिस वाली महिलाओं और लड़कियों के प्रति ऐसा ही सम्मान बढ़ जाता है ना। ये रहा, ये पहुंच गई, ये पहुंच गई। अब यहां पर वो कितनी देर काम कर रही है? 5 बजे तक, यानी ये कहीं 5 बज रहा था। क्या बज रहा? 5 PM, यानी ये यहां से यहां तक यहां रुकी हुई है, कुछ नहीं कर रही है। नहीं, वो काम कर रही है, मतलब अपने ऑफिस में काम देखने थोड़ी गई है कुछ। अब ये यहां से यहां रुकी हुई है। अब लेकिन देखिए दूसरे वाले केस में क्या है, ये रहा पहला जब वो ऑफिस गई। दूसरा वो ऑटो पकड़ी और ऑटो पकड़ के अपने घर आई 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी अब इसी 2.5 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है कितने? 25 किलोमीटर पर आवर से ऑटो तय कर रहा है। तो बताइए अब कितना टाइम लगेगा? तो टाइम के लिए आपको सब कुछ पता ही है ना, कि टाइम निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा टाइम के लिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 2.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 25, ठीक। तो किलोमीटर पर हार दे रखा है ना, इसको सेकंड में बदल के काम चला लिया जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं कितना आता, कई घंटे में आएगा वो, अभी पता चल जाएगा कितने घंटे उसे लगेंगे, ठीक। इसको काट कुट कर दीजिए। या इतना कठिन काम करने की क्या जरूरत है, उससे सस्ता दिमाग लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। काहे से कि कैलकुलेशन आप लोग वैसे भी नहीं करना चाहते, है ना, है कि नहीं। 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। चलिए, सस्ता दिमाग अच्छा दिमाग। 1 आवर में वो कितना चलेगा? कितना दूरी तय कर रहा है ऑटो? 25 किलोमीटर, ठीक। यानी 25 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगा? 60 मिनट। ये बहुत बेसिक मैथ बची, 60 मिनट। तो बताइए 2.5 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा? यहां लिखिए 60/25 और गुणे 2.5, आपका झंझट खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यही आएगा 60/25 इंटू 2.5, और ये कितना आ गया आपकी बात? ये करीब करीब आ जा रहा है, देखिए ये इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 6 मिनट, ये आ जाएगा 6 मिनट। कोई दिक्कत? उससे भी करते तो आ जाता, ये तो सिंपल है ना कि ये भाई 1 घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है, यानी इसका मतलब 25 किलोमीटर दूरी हो रही है कितने में? 60 मिनट में। तो इसका 2.5 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगा? तो ये 60/25 इंटू एकी के नियम वाले सॉलिनिट्री मेथड से लगा दिया, यानी 6 मिनट लगेगा। इसका मतलब 5 PM पे यहां, और ये देखिए 5:06 पे, ये जो टाइम हम दिखा रहे हैं आपकी बार यहाँ, ये 5 PM, और यहाँ 5.06 PM, ठीक। ये ऐसे 5:06 पे वो घर आ गई। भाई यही है इसकी कहानी।
तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते थे, यधाएं इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। ये देखिए अपने घर के, अरे कुछ ज्यादा ही नहीं, ये अपने घर पे आ गई, ये इसका ग्राफ हो जाएगा जो उन्होंने पूछा था। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है 3.4 पेज नंबर 56 पर, फिर 3.4। बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि दारू वारू की बात करी है, दारूबाजी। ए ड्रंकर्ड मतलब पियक्कड़, ठीक है ना, वॉकिंग इन अ नैरो लेन, नैरो लेन मतलब पतली गली, संकरी गली, तंग गली में चल रहा है। टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड्स एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, मतलब 5 कदम आगे चलता है फिर 3 कदम पीछे। बहुत अच्छे। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, यानी फिर 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे। भाई इतने नशे में है। अच्छा, एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, यानी एक स्टेप 1 मीटर का है उसका, ठीक, और 1 सेकेंड लगता है एक स्टेप को कवर करने में से। कह रहा है प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, और उसके बाद डिटरमाइन ग्राफिकली, और ग्राफ से आप बताइए ग्राफिकली एंड अदरवाइज, या फिर दूसरे तरीके से, ठीक ना, हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। कुछ सवाल समझ में आया? नहीं आया? बताते हैं। देखिए ये कौन सा सवाल है? एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 3.4। ठीक, एक पियक्कड़ है और पूरा एकदम झूम बराबर झूम नशे में है। क्या समझे? एकदम झूम बराबर झूम नशे में है। और अब की बार ये क्या हो रहा है कि यहां से 13 मीटर दूर कहीं जाके, 13 मीटर यहीं आ जाएगा, आ जाएगा, यहां एक गड्ढा है 13 मीटर दूर। ठीक, और स्थिति क्या है इसकी? एकदम नशे में है, बोतल उतल लिए, मतलब आज जान दे दूंगा और क्या सब। साहब ये नीट में मैं सेलेक्ट हो गया होता तुम, मैं आज बता रहा हूं तेरे को। अब ये इस स्थिति में है भाई साहब। अब ये क्या कर रहा है? 5 कदम आगे चल रहा है, 1 2 3, 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे। बात समझ आ रही? और ये हर बार वही कर रहा है। करते करते जहां से स्टार्ट किया, जाके एक बार ऐसा आएगा कि वो गड्ढे में गिर जाएगा। तो सवाल तो दूसरा वाला हम लोग का मजेदार है, ग्राफ तो खैर बच्चे बच्चे बना लेंगे। दूसरा सवाल है कि कितना टाइम लगेगा उसे इस गड्ढे में जाके गिरने में। सवाल समझिएगा, सवाल समझ गए आप? यानी पहले वो 5 कदम क्या जा रहा है? आगे, ठीक है, यानी वो 5 कदम, देखिए 1 2 3 4 और ये 5 कदम आगे गया, फिर वो 3 कदम वापस पीछे आ गया। भैया 5 कदम आगे गया तो इसका मतलब ये पहले 5 मीटर आगे गया। बात को समझिएगा, एक स्टेप इसका समझ में आ गया, सारा खेल खत्म हो जाएगा। यानी वो 5 मीटर आगे गया, कितने में? 5 सेकेंड में। फिर वो देखिए 3 मीटर वापस आ गया, ये 3 मीटर वापस आ गया। ठीक, 3 मीटर क्या हुआ? वापस आ गया। अब वापस आ गया एकदम, मतलब ऐसे जा रहा है, मैं मेरे को बता रहा हूं मैं तेरे को, ऐसे करके वो आगे पीछे जा रहा है। अब क्या हुआ? ये 3 मीटर पीछे आ गया। तो कितना टाइम लग गया इसमें? 3 सेकेंड। फाइनली वो चला कितना? सिर्फ और सिर्फ जहां से स्टार्ट कर रहा है 2 मीटर। फाइनली वो कितना चल रहा है? 2 मीटर। यानी इस स्टेप पर सिर्फ और सिर्फ उसे गेन कितना हुआ? तो कहेंगे सिर्फ 2 मीटर का गेन हुआ, यानी हर एक स्टेप उसका 1 मीटर का है। तो यानी 8 सेकंड टाइम बर्बाद करके वो 2 मीटर चलता है। अब फिर यहीं से स्टार्ट करेगा 5 कदम आगे, और फिर वापस आएगा 3 कदम, फिर क्या होगा? फिर अगला 8 सेकंड बर्बाद, यानी एक, फिर ये 8 सेकंड, फिर अगला 8 सेकंड बर्बाद करेगा तो 2 मीटर फिर चला जाएगा। चलना उसे 13 मीटर चला के देखना है इस तरीके से। फिर अगला 2 मीटर जाएगा, तो हर स्टेप में कितना सेकंड वो बर्बाद कर रहा है? 8। फिर अगला 2 मीटर चलेगा तो कितना टाइम बर्बाद किया उसने? 8 सेकंड। यानी 2 2 4 2 6, ये देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है ना, 6 मीटर अभी वो पहुंचा। फिर अगला इसी तरीके से 8 सेकंड बर्बाद करेगा, ठीक, तो 2 मीटर पहुंच गया। अब ये पहुंच गया। अब कितना? 2 2 4 2 6 2 8। अब देखिए तमाशा, यहां वो तो ज्यादा दूर हो गया इसके हिसाब से, है ना। चलिए इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं।
ये इतना दूर, ठीक 2 मीटर ये फिर चल गया, यानी ये 2-2 मीटर का गैप वो तय कर रहा हर 8 सेकंड में। बात को समझिए, हर 8 सेकंड में वो 2-2 मीटर का गैप जो है तय कर रहा है। ठीक, अब ये यहां आ गया 2 2 4 2 6 2 8 मीटर पर आ गया, यानी यहां से ये जो स्टार्ट पॉइंट से वो 8 मीटर पर है नशेड़ी। और टाइम कितना लगा चुका है वो 8 8 16 8 तरीके 24 8 चौका 32, यानी 32 सेकेंड पूरा टाइम उसने लगाया इस पूरे काम में। ठीक ना। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जब हर बार ऐसे ही करेगा तो आगे फिर 5 फिर 3 पे आएगा, है ना, 5 कदम आगे जाएगा और ये फिर 3 कदम फिर 2 मीटर आगे। भैया वो नशेड़ी है, समझदार नहीं, अभी नशे में है। क्योंकि जैसे ही वो देखिए जब यह 8 मीटर पे पहुंच गया तो जैसे ही 5 स्टेप आगे जाएगा गड्ढे में गिर जाएगा। यहां से क्या होगा, ये देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5वां स्टेप इसका गड्ढे में गिर गया, यानी अब की बार जो ये 5 स्टेप क्या हो जाएगा, गड्ढे में जाके तुरंत गिर जाएगा। और कितना टाइम लगाएगा 5 सेकेंड, यानी टोटल टाइम कितना हो गया 32 और 5, क्योंकि देखिए 8 8 16 8 तरीके 24 8 चौका 32 और 5 सेकेंड ये लग गया। कुल कितना हो गया 32 और 5 37 सेकेंड, यानी वो 37 सेकेंड में जाके गड्ढे में गिर जाएगा। कुछ सवाल समझ में आ रहा है? करके देखिएगा, करके देखिएगा अपने घर पे, करके देखिएगा ये, ठीक है ना। बहुत सावधानी से करिएगा, आपको आ जाएगा पियक कर। मतलब दारू लेके नहीं आना है कि घर में दारू लेके आ गए, पापा आज फिजिक्स का सवाल लगाना मेरे को 56 पेज नंबर सर ने बताया 3.4 सवाल लगाओ, जाके दारू की बोतल लाओ और देखो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, करके देखना है कि वो पियक्कड़ क्या करता है, एक्टिंग कर लीजिए उसकी, दारू नहीं पीना है, ठीक है ना। तो ये सवाल ये, अब इसका ग्राफ, तो ग्राफ तो जाहिर सी बात है सभी लोग बना लेंगे। ग्राफ में क्या रखा है, ग्राफ, अच्छा हम ऐसा इसी में खांच दिए कि ग्राफ को नहीं बना पाए, ठीक है ना। चलिए यहां हम बना दे रहे हैं, यहां बन पाएगा, बन ही जाएगा, क्या करना है। यानी ये देखिए 5 स्टेप आगे गया, फिर 3 स्टेप पीछे, फिर ये 5 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप पीछे। अरे इतना लंबा, और हर बार वो ऐसे इस तरीके से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, अब की बार फाइनल कर दे रहा है। ठीक, यही इसका एक्सटी ग्राफ हो जाएगा। ये बना लीजिए, दिखाना हो तो दिखा लीजिएगा यहाँ पे नंबर वंबर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, ये था सवाल क्वेश्चन नंबर 3.4 एनसीईआरटी का सवाल है। इसमें जो पूछने वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम में नीट में आ सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ ये आ सकता है कि कितना टाइम लगेगा उसे इस गड्ढे में जाके गिरने का। तो कहेंगे 37 सेकंड। क्यों 37 सेकंड? क्योंकि वो 5 मीटर 5 स्टेप यानी 5 सेकंड में लगाया, फिर 3 स्टेप पीछे यानी 3 मीटर पीछे आया, तो फाइनली हमें 2 मीटर का गेन हुआ 8 सेकंड टाइम बर्बाद करने के बाद। जब इसी तरीके का वो काम करेगा तो 1 2 फिर ये 2 मीटर फिर अगला 2 मीटर, तो हर में 8 सेकंड 8 सेकंड 8 सेकंड खर्च होगा। तो फाइनली जब ये अगले वाले यानी 2 2 4 2 6 2 8 मीटर जब ये पहुंच गया, तो यहां से जब अगला 5 स्टेप, है ना, 5 कदम आगे बढ़ेगा तो वहीं गड्ढे में गिर जाएगा। ये गड्ढा है, अच्छा दारू पीने वाले गड्ढे में ही गिरते हैं, है ना, ये गड्ढा है, ठीक, ये गड्ढा है, गड्ढे में गिर जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल है, ये नीट में पूछा गया है, शायद 2016 या 17 का सवाल है, ठीक है ना। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग कंप्लीट जर्नी इज। सवाल समझ में आ गया? मतलब ये कि ये देखिए यहां से यहां तक अगर कोई डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं हाफ हाफ की बात करेगी है तो हम 2x मान लें, तो ये आधी दूरी जो x है वो v1 से कंप्लीट कर रहा, और ये जो आधी दूरी है वो x है वो v2 से कंप्लीट कर रहा। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस तरीके के सवाल में एक जनरलाइजेशन निकाला गया था कि इफ कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज, ठीक है ना, विथ स्पीड v1 v2 v3 डॉट डॉट डॉट, तो इस तरीके का जनरलाइजेशन फॉर्म बनाया गया था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू n v1 v2, ठीक है ना, और v3 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट, इस तरीके से। ये था फार्मूला यही था। जब इसी फार्मूले को इसमें अप्लाई कर देंगे तो तुरंत निकल के आएगा एवरेज स्पीड
क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्स यानी 2 इक्वल पार्ट्स में है डिस्टेंस, यानी 1 और ये 2 कितने में है? 2 में। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये नीट का सवाल था, ऑप्शन ये वाला सही माना जाएगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल है इसी तरीके का, कि ये सवाल इसी तरीके का है, देखिए सेम है, उसमें ये बताया जा रहा है इस सवाल में, यही के बना रहे हैं यहां पर कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है ना, या नहीं आदमी नहीं, कार है, आदमी का है, ये कार है, कार, और ये रही कार, ठीक। भाई हमारी कार भी तो ऐसे ही बन जा रही है, कार है, ठीक। कह रहे हैं कार जो है इस स्पीड को पहले यहां से यहां तक एक डिस्टेंस को वो किस वेलोसिटी से? वी यू से डी, इसको वी यू से कवर करती है यहां से यहां तक, फिर यहां से वापस आती है कितने डिस्टेंस, किस स्पीड से? वी डी स्पीड से, ठीक, वी डी, यानी इधर जाती है इससे और आ रही है इससे। तो कहा जा रहा है इसमें सवाल में कि एवरेज स्पीड बताइए। क्या सेम टाइप का सवाल नहीं हो गया कि मतलब एक गाड़ी है, स्पीड पूछा गया, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी पूछता तो 0 हो जाता, ठीक है ना। इसमें पूछा गया एवरेज स्पीड, वेलोसिटी नहीं, स्पीड, ठीक। यानी यहां से यहां गया फिर वापस यहां आया, क्या यही दूरी 2 बार नहीं है? मतलब यानी एक बार ये, फिर इसी दूरी को जैसे हम यहां दिखा रहे हैं कि इतनी दूरी ये, फिर ये, इसी को पलट के आप इस पे मिला दीजिए, सेम सवाल वही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेम, यानी इतनी दूरी पहले वी यू से और फिर यही दूरी वी डी से, यानी 2 टाइम्स इसमें भी दूरी है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2vu इंटू वी डी अपान वी यू प्लस वी डी। कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको भी। ये 2 सवाल नीट के हैं। अभी आगे फिर चलते हैं सवाल लगाने। चलिए अब अगला सवाल है, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ये नीट का सवाल है। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर, यानी पहली जो स्पीड है, फर्स्ट हाफ, पहली आधी स्पीड कितने से? पहली आधी दूरी है ना, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर हाथ से तय करता है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड वी किलोमीटर पर आवर से, इसकी स्पीड दे रखी है वी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इसमें दे रखी है। द वैल्यू ऑफ वी इज क्या होगा? ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया? एक बार में समझ में आना चाहिए, नीट में ये इतना टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी इन सब चीजों की, सवाल को समझने की, सवाल को एक बार में समझने की, एक बार में करने की, आराम से करने की, सही करने की प्रैक्टिस घर पे कर लीजिए। ये सब घर पे ही होना है, घर पे मतलब अपने घर पे, अपने रूम पे, दूसरे के रूम पे नहीं, वहां है ना कि फैक्ट्री वाली हिसाब है, उसमें गए दूसरे के रूम पे अपना बढ़िया अपने समझ रहे हैं सवाल भी और कुछ और भी, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले सवाल को आना चाहिए। चलिए तो सवाल में ये बताया जा रहा है कुल मिला के कि ये है भैया मामला कुछ ऐसा, मान लेते टोटल दूरी 2x और ये x इतना, और इसको ये जो है कार वाला है, कार वाले बड़े खतरनाक होते हैं, है ना। 40 किलोमीटर पर आवर से ये इतनी दूरी तय कर ली, और दूसरे को 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, 20 किलोमीटर। HR देखिए लिखने कुछ किताबों से हमने पढ़ा है, उसमें वही छप गया था, वो आदत में आ गया, एनसीईआरटी वाले H से लिखते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये x है और ये x 40 किलोमीटर पर आवर और ये 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इनकी दे रखी है, क्या दे रखी है? एवरेज स्पीड कितना दे रखी है? एवरेज स्पीड। अच्छा उस सवाल में एक जगह भूल गए ना, एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी, वो जो अभी दोनों खांच खुंच के था 0 आएगी। इसमें कह रहे हैं कि ये 48 किलोमीटर 8 लगे तभी ठीक लगेगा, ठीक, 8 किलोमीटर पर हार। आपको अब बताना है इसमें v की वैल्यू, ये जो v है ना ये वाला, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक। हो गया पूरा एनालिसिस सवाल की, लगाया जाए। चलिए फॉर्मूला क्या हमारा कहता है कि एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालनी हो, ए भी लिखिए, तो आप लिखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है 2x इक्वल टू 200 मीटर। तो जाहिर सी बात है इतना 100 मीटर हो जाएगा और इतना भी 100 मीटर हो जाएगा, ठीक, ये भी 100 मीटर हो जाएगा। यानी इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन डिफरेंस वेलोसिटी v1 v2 या सेम वेलोसिटी से भी कवर हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। यही वाला फॉर्मूला इसमें काम कर जाएगा। तो आप इसको वो जनरलाइज फार्मूला भी लगाएंगे तब भी लग जाएगा। ये देखिए जनरलाइज वाले से पहले निकाल लें आंसर, क्या सही आता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख दें यहाँ पे, यानी ये आधी दूरी, ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दूरी है। अब देखिए कि यहाँ पे क्यों हमने यही फार्मूला लगा दिया, यानी इक्वल डिस्टेंसेस कितनी है, एक है फिर दो है, इसलिए दो यहां लिखा, 200 नहीं लिया, 100 मीटर नहीं लिया। आपको उसमें साफ साफ जनरलाइजेशन जो इक्वेशन है, जनरल उसका जो सामान्य रूप है उसमें लिखा है कि इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक। तो यहां 2 इंटू v1, अब v1 कितना है, इसमें कह रहे हैं कि ये तो एवरेज स्पीड v1 है, ये 40, इसको मान लीजिए v1 और ये है v, ठीक ना। क्या लिख देंगे यहाँ पे इंटू 40 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि हमको दिमाग में ये बैठा लेना है ताकि यूनिट हम बाद में गलत न करें, ठीक। ये हो जाएगा इंटू v अपान में क्या, अपान में ये 40 है ना भाई साहब, 48 क्यों लिखा जा रहा है, 40 v1 है 40, ठीक। तो अपान में ये 40 प्लस v ये लिख देंगे। और एवरेज स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर, आपको ये गिवन है। तो यहां लिख दीजिए अब की बार क्या, ये लिखिए 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 को 48 क्यों बार बार, इंटू v अपान कितना 40 प्लस v। अब इसको तुरंत सॉल्व करना होता है, जाहिर सी बात है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, खाली गुणा भाग करना होता है। देखिए 24 हो जाएगा। अब फिर यहां से आप करेंगे यानी 8 त्रिक 24, 8 पच्चे 40, 8 से कर दीजिए, देखिए 8 त्रिक 24 और 8 पच्चे 40। अब इस वाले को इधर मल्टीप्लाई करिए और आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 3 12 120 और प्लस 3v, इतना तो आता नहीं, सब बहुत बेसिक बेसिक बातें। ये 4 3 12 120 हो जाएगा, ये v 3v हो जाएगा, इक्वल टू कितना इधर लिख देंगे, ये देखिए 5 सिर्फ बचा इंटू v, क्या लिख देंगे 5v, आ गया 5v। अब इसको उधर ले जाइए, क्या बचेगा 2v इज इक्वल टू कितना 120, ठीक। तो v इज इक्वल टू कितना 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर हो जाएगा v का 60 किलोमीटर पर आवर से ये जो है ये वाली दूरी इतना तय करेगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। चलिए अगला सवाल है, अ बस इज ट्रेवलिंग, ठीक, द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 1/3 एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एट लास्ट, ठीक, 1/3 आखिरी वाला 1/3 ये 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड पूछी गई है, बस की एवरेज स्पीड क्या होगी ऑफ द बस। सवाल समझ में आ गया, नहीं आया, मतलब ये कि अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक दूरी है, ठीक, तो इस टोटल दूरी को 3 हिस्से में बना लीजिए। तो पहला हिस्सा वो तय कर रही है कितने किस स्पीड से, और दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा वो तय कर रही है दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा हिस्सा वो तय कर रही है कितने से, नहीं पहला तो 10 हो गया ना भाई साहब, ये 10 यहां लिखा था 10, और दूसरा 20 किलोमीटर और तीसरे को 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर से तय कर रही है। तो हम मान लें कि ये दूरी कितनी x है, तो ये भी x है, ये भी x है, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 3x, और 3x का देखिए 1/3 करेंगे तो x आ जाएगा। ये सवाल की सोचने की तरीका है। आप 1/3 करेंगे, क्या जरूरत है भैया, हैं? अपने ही कलेजे में चाकू चलाने की क्या जरूरत है, जबकि दूसरा का तैयार है कि आओ हमको मारो चाकू, तो काहे के लिए सब करें। इसलिए इस तरीके से सोच सकते हैं सवाल को। अब सवाल में क्या होता है, कहेंगे एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड जरा बेसिक तरीके से भी लगा के एक बार देख लें। इसमें क्या हो जाएगा, कहेंगे ये देखिए 3x अपान टोटल टाइम, तो टाइम कितना होता है, कहते हैं दूरी बटे 4, यानी x अपान 10। इसलिए बेसिक तरीके कि इसमें एक चीज हम दिखाएंगे अभी आपको, और आप लोग कहेंगे अरे हम तो ये सब बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं भाई सब, बहुत से बच्चे, गारंटी है ना। ये
ये बन गया, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया इसमें टाइम जो लगा वो कितने का लगेगा, इसमें टाइम मान लेते t1, अरे ये सब एक पिछले लेक्चर में ढंग से बताया गया है, x अपॉन 10, इसमें टाइम t2 लगेगा, कितना हो जाएगा x अपॉन 20, इसमें टाइम t3 लगेगा, वो हो जाएगा x अपॉन 60, यही तो लगेगा सेकंड में, हावर में घंटे में लगेगा टाइम। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस x 3x, और ये टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। ये देखिए x से x गया, अब कॉमन उमन तो लेने की जरूरत नहीं है भाई, जाहिर सी बात है x से x चला गया, अब x गया, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ बचा 1/10, और ये देखिए 1/20 और प्लस का 1/60 आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एलसीएम यही लेंगे, फट से नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। हमने जब बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था आपसे कि एलसीएम तब तक नहीं लेंगे जब तक कि सारे पैतरे हमारे फेल ना हो जाए, एलसीएम हम तब तक नहीं लेंगे। मतलब होता ना कि अब मुंह से खून ही आ जाएगा, तो भैया चलो ठीक है फिर दवा खा ही लो, वही वाली हाल है इसमें भी। तो देखिए इसमें किस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें ये 60 हो जाए, क्योंकि आखिर बड़ा वाला 60 है, यहां तक पहुंचने में आसान है। तो इसमें देखिए क्या करें, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम आपका। यानी नीचे वाला सब क्या हो गया, ये देखिए 60, 20 60, ये 60, और ऊपर 3 है, और ये क्या हो गया 6 3 9 1 10, यहां 10/60। बोलिए वाह, बात को समझिए। सवाल इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि वहां जाएंगे और एकदम ये जो है तूफान की तरीके, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम वहां समय बचाना रहेगा। अब ये 60 ऊपर चला जाता है, ये सबको बता रखे हैं, ठीक है ना, एकदम एक एक बात चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, देखना तो होता नहीं है ना ढंग से। तो क्या हो जाएगा 3/10 × 60, ये देखिए इससे गया और आंसर क्या गया 18 किलोमीटर/आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको ढंग से, खूब समझ नोट करिए इसको। चलिए अगला सवाल है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, नीट 2022 का। कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मेक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कहां से, एक्स एक्सिस से बना रहा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ए और बी, ठीक ना। ये ग्राफ गिवन है एज शोन इन द फिगर। कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, है ना, यानी ये ए वाले पार्टिकल की वेलोसिटी और बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो वी ए हम मान लें इसकी वी ए, और इसके लिए वी बी, यही निकालना है हमको। तो कल, यानी कल का मतलब पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि इसमें आपको स्लोप देखना आना चाहिए, यानी इसको देखिए, इससे तो ये क्या चीज मिल जाएगी, टेन, ये हो जाएगा इसका एक्स यानी डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा टी। तो आपको क्या मिलेगा, यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज द एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे इसके लिए ये वाली लाइन देखिए, ये इसको आप करिए, ये आपको ये इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए, यही मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें करेंगे तो उसका मिल जाएगा। और यही क्या है, देखिए ये यहां से यहां तक जो डेल्टा टी है और ये जो डेल्टा एक्स है, यही क्या है, इस ट्रायंगल में पूरे tan थीटा भी है। यानी इसका मतलब हम जो इसके लिए लिखेंगे बी ए इज इक्वल टू, यही क्या है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या है, कहेंगे tan थीटा भी है भाई, यही तो है tan 30। इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू सीधे सीधे लिखते हैं tan 30 डिग्री। बात समझ आ रही, कहां से, यहां से, इस ग्राफ से। ये ग्राफ देखना कल सिखाए थे। सिमिलरली यही वाला ग्राफ हम इसमें फिट कर दें इसको कि ये यहां से यहां तक। अब इसके लिए ये डेल्टा टी और ये वाला डेल्टा एक्स, बात को समझिए, यानी ये वाला डेल्टा एक्स और ये वाला डेल्टा टी बी ए के लिए था, और ये हो जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अगर ये जो क्वांटिटी आती है इसका रेशियो वो होता है एवरेज वेलोसिटी का। यही चीज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इस ट्रायंगल में tan थीटा भी है, यानी tan 30 डिग्री भी है, तो हम यहां लिख दें tan 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से VB जब हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी ऑफ VB, है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल की, तो इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स बी, यानी ये वाला अपॉन डेल्टा टी बी, और ये क्या हो जाएगा tan, जहां पे थीटा यहां पे क्या दे रखा 30 डिग्री, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री लिख लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री। अब यहां लिख दीजिए क्या, वी बी इज इक्वल टू
रेशियो पूछा गया ना हो इसका। चलिए एक लाइन और खर्चा करेंगे, क्या करेंगे, VB, ठीक, क्या लिख देंगे, tan 45 डिग्री। ये सब आना चाहिए आपको, बेसिक मैथ में सारी चीजें बता दी है। जब लेक्चर में बताते हैं तो आप लोग हवा में लेते हैं, ये तो ऐसे पढ़ा रहा है कौन फालतू। एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ा रही है। जब आप हमें कुछ कहिएगा तो उससे पहले सब कुछ एनसीईआरटी पे जाएगा, और एनसीईआरटी पे अगर आपका गलत शब्द गया या गलत विचार गया तो आपका सिलेक्शन वैसे नहीं होगा। तो हमसे पहले बोलने से पहले एनसीईआरटी है सब मामला, क्योंकि एनसीईआरटी हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमसे कह रही है ऐसे बताओ यार, ऐसे ऐसे करके बताओ, बात को समझिए। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, एनसीईआरटी समझ लीजिए आपको नॉलेज आ जाएगी, एनसीईआरटी याद कर लीजिए आपका सिलेक्शन में देखिए टॉप कर जाएंगे। सब कुछ एनसीईआरटी, बाकी सब मिथ्या आडंबर है। चलिए tan 30 डिग्री, बहुत से लोग तो tan 30 डिग्री की वैल्यू भी अभी सोच के लिखेंगे, है ना। चलिए बहुत सही, 1/√3 होता है, कोई बात नहीं वैसे, ठीक है। तो VA/VB क्या जाएगा, VA/VB इज इक्वल टू 1/√3, ये इसका रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत, कैसे आ गया, अरे भैया ये देखिए 1/√3 यहां लिखेंगे VA के लिए, इंटू 1 मतलब 1/1 मतलब क्या, समझ गए ना, यही आएगा। घर पे करिएगा जरा इसको रंग से, छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिए इसको। अरे आप लोग समझदार हैं भैया, सब कुछ आता होगा, थोड़ा बहुत इतना आता होगा सबको, बस यही है ना कि डर, एक डर रहता है अंदर, यार गलत ना हो जाए, यार ये ना हो जाए, आता है, नोट करिए इसको। चलिए अगला सवाल है, ये जेईई मेंस 2021 का सवाल है, ये जेईई मेंस 2021 का सवाल है, देखते हैं जरा इसको कैसे लगाते हैं। कह रहा है कार कवर्स AB डिस्टेंस, ठीक, AB डिस्टेंस है, ये A और ये B, ये A और ये B डिस्टेंस है। कहा जा रहा है कि AB डिस्टेंस विथ 1/3 एट वेलोसिटी V1, अच्छा इसमें भी 1/3 अब, और सेकेंड 1/3, ठीक है ना, 1/3 किससे, V1 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड 1/3 किससे, V2 मीटर पर सेकेंड, लास्ट 1/3 at V3 मीटर पर सेकेंड, लास्ट 1/3 at V3 मीटर पर सेकेंड। इफ V3 is equal to 3V1, V2 is equal to 2V1 and V1 is equal to 11 मीटर पर सेकेंड, then average speed of car is, एवरेज स्पीड क्या होगी कार की, यही आपको बताना था इसमें। तो ठीक है 1/3 वाला हिसाब है, तो मान लेते हैं ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3 ये रहा, तो कुल कितना हो जाएगा, अगर इसको x मान लेते तो यहां से यहां तक कुल ये हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, और ये कितने से, V1 से, ये वाला V1 मीटर पर सेकेंड, इसको V2, इसको V3। और कमाल की बात ये है कि उसने कहा है कि V1 जो है वो है 11 मीटर पर सेकेंड, तो भैया V2 को कहा जा रहा है कि देखिए V2 है 2V1, यानी 2V1, इसका मतलब 2 into 11, इसका मतलब 22 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब करना आना चाहिए, एकदम फटाफट आ रहा है, जब आना चाहिए तो देखिए 3V1, इसका मतलब 3 into 11, इसका मतलब 33 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब हमसे कहा जा रहा है कि देन एवरेज स्पीड ऑफ कार इज, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने क्या अनुमान रखी है 3x, और टोटल टाइम यानी x/V1, ठीक, x/V1। अब V1 हमें पता चल गया है क्योंकि V1 ये है, V2 अब ये है, V3 अब ये है, ठीक, तो क्या लिख दें यहाँ पे 11, अब प्लस उसके बाद क्या करेंगे x/V2, V2 कितना 22 मीटर पर सेकेंड, अब प्लस का x/V3 कितना 33 मीटर पर सेकेंड, ये देखिए काटा कुटी खटाक, और उसके बाद हो जाएगा 3 कितना, यहाँ पे 1/11 प्लस 1/22, और उसके बाद प्लस का 1/30। अब कुछ लोग एलसीएम खट से लेंगे नीचे वाले का, हमने कहा नहीं लेंगे, काहे लेंगे। चलिए अब इसमें क्या करें, कोई एक ऐसा नंबर देखिए, पहले आप सोच लीजिए कि कौन सा नंबर नीचे एकदम बराबर फिट बैठ जाएगा जो तीनों में आएगा, तो आप सोचेंगे तो 66, हम सोच के बता दे रहे हैं 66, क्योंकि देखिए 33 है ना, 2 जा 66, 22 3 जा 66, और उसके बाद यहाँ 11, ठीक है ना 6 जा,
ये भी 66, तो यही हो जाएगा। यानी इसमें 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इसमें कितने से 6 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम बन जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 66, यहाँ कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11। ये देखिए ना, अभी नीचे पूरा ये बराबर हो गया, ये नीचे वाला बराबर हो गया। इसको अलग से लिखना करना मत, ये नीट में इतना टाइम नहीं देगा राइटिंग बनाने की, झट से हो जाना चाहिए तो झट से हो जाएगा। यानी 3 बटे कितना 11 और बटे कितना 66। अब यहां ऊपर चला जाएगा। कुछ लोग एकदम समझदार हो गए होंगे कि 66 से ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, 11 छक्का 66 छत्तीस 18, फट से वो 18 आंसर ले आएंगे। समझिए बात को, ये देखिए गया कितनी बार 6 बार, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? बात कुछ समझ में आई? ज्यादा दिमाग लगाने से तबीयत बिगड़ जाती है, इसको नोट करिए पहले। चलिए देखिए, ज्यादा दिमाग लगा लेंगे ना तो हो जाएंगे परेशान खुद है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए क्या करना होगा, जितना है उसी को अच्छे से इस्तेमाल कर लीजिए, अच्छा लगेगा। मतलब जितना दिमाग है आपके पास उसी का सदुपयोग, अच्छा उपयोग करिए, वही बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ये नहीं कि ये भी सीख ले वो भी सीख ले, अरे का जब बेसिक मैथ तो इतना तो पता ही था, अब बेसिक मैथ है तो फिजिक्स में चल रही है भाई। कांसेप्ट तो एवरेज वेलोसिटी का होता है ना, था टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब जहां से मन हो वहां से निकाल के लाओ। इसमें कह रहे 3 टाइम था 4 टाइम था। अब सवाल कभी कभार पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा और टफ बनाया जाएगा, तो इसमें एक कुछ क्या पूछा जाएगा कि इतना जो x है, x डिस्टेंस, ठीक है ना, इतना x वाला ये v1 से तय किया गया। अब ये x और ये x गायब करके कहेगा इसको t टाइम में v2 से, इसको अगले t टाइम में v3 से, बस यही करेगा। तो इस तरीके के सवाल भी आएंगे तो आप तैयार रहिएगा, सोच के एकदम बिल्कुल रेडी, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के साथ ये पूरा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तक पूरा खत्म। इसके सारे क्वेश्चन जो जेईई मेंस और नीट में पूछे गए थे वो भी हमने लगा लिए, और कुछ सवाल हमने एनसीईआरटी के भी देख लिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से एकदम पूरा एकदम रम झम के पढ़िए, अब मजा आ जाए एकदम, ठीक है ना। धन्यवाद।